ask user to input two numerics, and we will perform some of them in servlet. Okay, so let's first of all define a servlet. We all know that to write a servlet we need to बट सबसे पहले यहाँ पे आज हम एक चीज नया करेंगे कि अब तक जो सर्वलेट्स हमने डिफाइन की थी वो पैकेज लेस सर्वलेट थी, मतलब हमने उसको किसी पैकेज में नहीं रखा। लेकिन मैंने आपसे बहुत बार कहता आया हूँ कि भाई इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू पुट योर classes and folders classes in some package. Okay, तो यहाँ पे मैं पैकेज डिफाइन कर रहा हूँ v for u. Okay, and then it will be followed by some import statements. Okay, मुझे दिव्या रुपेश दिव्या धारा के असाइनमेंट्स मिल चुके हैं मेल के जरिए। इसका नाम क्लास का मैं रख रहा हूँ टेस्ट सर्वलेट, इट एक्सटेंड्स http सर्वलेट, and then we will have do get method. do get method में दो आर्ग्यूमेंट पास होती है, http सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, another argument is http servlet response का object, and as we all know that this method throws IO exception and servlet exception. Okay, now we will define the body here. Simply just we will response dot set content type set करेंगे text HTML. Then we will retrieve an object of print writer to send some response, name it as out is equal to response dot get writer, और फिर हम एक छोटा सा रिस्पॉन्स भी भेजेंगे out डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लिखेंगे h1 and hello world. ओके, h1 इसको इस सोर्स फाइल को पहले हम सेव करेंगे हम अपने लोकल पीसी में, लोकल ड्राइव में कहीं पे। नाम रखेंगे इसका, जो क्लास का नाम है वही, क्योंकि पब्लिक क्लास है तो जावा में रूल है कि पब्लिक क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे हमने पैकेज बनाया है तो हमने ये देखा है, पढ़ा है जावा में कि भाई जब भी कोई क्लास को हम पैकेज के अंदर रखना चाहते हैं तो वो फाइल एक ऐसे फोल्डर में होने चाहिए जिसका नाम और पैकेज का नाम सेम हो। लेकिन ये अभी तो सोर्स फाइल है, ठीक है ना। एक्चुअली वो जो फोल्डर में रखने की बात है ना, वो एक्चुअली क्लास फाइल को है। तो कहने का मतलब अब चाहो तो इसे टेस्ट सर्वलेट जो अपनी ये फाइल है डॉट जावा फाइल, सोर्स फाइल, इसको फोल्डर के अंदर रख सकते हो वी फॉर यू फोल्डर बना के, लेकिन इसको नहीं रखोगे तो भी चलेगा। बट जो क्लास फाइल आपकी जनरेट हो ना, उसको आपको कंपलसरी रखना है फोल्डर के अंदर। कौन सा फोल्डर? वी फॉर यू नाम का फोल्डर। पहली बार कर रहे हैं तो बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को कंपाइल करूंगा टेस्ट सर्वलेट डॉट जावा। ठीक है, ये अपनी क्लास फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो गई। टेस्ट, देखो टेस्ट सर्वलेट, इसको कॉपी करूंगा और फिर मैं इसको कहाँ पे रखूंगा, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकैट 8.5, वेब एप्स, रूट, देन
वेब आईएनएफ क्लासेस। अब देखो क्लासेस के अंदर मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा, जो फोल्डर जिस केस में उसका नाम है उसी तरह से यहाँ पे एक नया फोल्डर बना के उसका नाम भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, जो नाम मैंने पैकेज का रखा है वो उसी केस में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी क्लास फाइल को पेस्ट करूंगा। ठीक है, ओके। अब इतना करने के बाद मुझे रूट फोल्डर के अंदर जो वेब आईएनएफ है उसके अंदर वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है, उसको मुझे एडिट करना है और जो नई सर्वलेट बनाई है उसके बारे में मुझे 8 लाइंस वहां पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि जब हम सर्वलेट का क्लास स्पेसिफाई करेंगे ना, तो यहाँ पे हम क्लास का नाम लिखते हैं टेस्ट सर्वलेट, क्योंकि हमने जो क्लास बनाया वो कौन सा है, टेस्ट सर्वलेट। लेकिन अब ये क्लास किसी पैकेज के अंदर है, इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है, तो इसकी पहचान अब पैकेज नेम डॉट क्लास नेम होती है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा v4u डॉट टेस्ट सर्वलेट और फिर यहाँ पे सर्वलेट का सेम नेम और कोई यूआरएल आप चाहे जो भी दो, उसमें पैकेज का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, आप कोई भी यूआरएल, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है यूआरएल टेस्ट, आप कोई भी दे सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि पैकेज यूज किया है तो उस तरह का यूआरएल हमें देना पड़ेगा, लेकिन नेम कन्फ्लिक्ट, मतलब कि कन्फ्लिक्ट ना हो किसी और यूआरएल से, ये आप खास ध्यान रखना। ठीक है ना, ओके। इतना करने के बाद अब मुझे टेस्टिंग करना है, तो अगर मेरा सर्वर स्टार्ट है तो मैं उसको स्टॉप करके वापस स्टार्ट करूंगा, और अगर स्टार्ट नहीं है तो मुझे स्टार्ट करना रहेगा। अब देखो ये मेरा लोकल होस्ट 80, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करते वक्त पोर्ट दिया था 8085, इसलिए मैंने यहाँ पे 8085 लिखा है। ठीक है, 8085। इज माई ब्राउजर विजिबल टू ऑल? यस सर। ओके ओके फाइन। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्लैश टेस्ट। The origin server did not find a current presentation for the target source or is not willing to disclose one. Servlet 8, test servlet. Test servlet. ऐसा क्यों बता रहा है? अच्छा, इसको सेव नहीं किया है, इस फाइल को सेव नहीं किया है, web.xml को। देखो ये अपनी सर्वलेट रन हो गई। एक्चुअली web.xml फाइल में चेंजेस करो तो आप भूल मत जाना इसको सेव करने का, और सर्विस भी आपको स्टार्ट करके स्टॉप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ऐसी सर्वलेट बनाई कि जो हमने पैकेज में रखी है, और ये हमें करना चाहिए क्योंकि ये एक्चुअली जब रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसा ही होगा। जब आप किसी आईडीई का यूज करेंगे तो आईडीई में तो ऐसा ही होता है कि पैकेज अपने आप बनता है। जैसे कि हम एंड्रॉइड में देखते हैं तो एंड्रॉइड में जब भी हम नई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, मतलब कि जावा का क्लास, तो जो सोर्स फाइल उसकी बनकर आती है
उसमें पैकेज स्टेटमेंट होता ही है। तो आईडी में भी ऐसा होगा, तो आपको ये आदत रखनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सब कुछ अपना रूट के अंदर रखते हैं। ये सी ड्राइव में सब कुछ है और वेब एप्स में ये रूट फोल्डर है, उसके अंदर हम अपना डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो अपना सेपरेट फोल्डर बनाना, जैसे कि NJSMTI या माई एप्लीकेशन, ऐसा कुछ, तो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे ये रूट फोल्डर है ना, उसको जस्ट सिंपली कॉपी कर लो और वहीं पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करके फिर आपको अपनी एप्लीकेशन का जो भी नाम देना है वो दे दो, इस फोल्डर का नाम दे दिया। ओके, डन। अब देखो रूट में जो कुछ भी था वो सब कुछ इस फोल्डर में भी है, रूट में भी रहने देना है, वहां पे डिलीट नहीं करना है। अब देखो ये जो NJSMTI फोल्डर बना उसके अंदर आप देखो तो जो HTML फाइल्स मैंने पहले बनाई थी, JSP फाइल्स, वो सब कुछ है। वेब INF के अंदर क्लासेस फोल्डर है, उसमें जो आज हमने फोल्डर बनाया V4U वो भी है, पहले बनाया हुआ था मैंने तो वो भी है, बाकी की क्लास फाइल से सब कुछ है, ठीक है ना। कौन से फोल्डर के अंदर, NJSMTI। अब दूसरा क्या करना है, रन करने के लिए आपको देखो ये वेब INF में web.xml फाइल भी है। ओके, पहले जो web.xml फाइल थी वो रूट वाली थी, अब जो ये web.xml फाइल है वो कौन सी है, NJSMTI के अंदर जो मैंने रखी है वो। अब इसमें भी आप देखो तो वो सब URLs डिफाइन तो किए ही है, क्योंकि कॉपी किया है जस्ट हमने फाइल को। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो देखो /test URL यहाँ पे भी है। लेकिन अगर आप अब इस NJSMTI के अंदर से अपनी एप्लीकेशन को रन करवाना चाहते हो तो आगे आपको लिखना होगा लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट के बाद अपने फोल्डर का नाम लोकल होस्ट कोलन पोर्ट स्लैश अपने फोल्डर मतलब कि एप्लीकेशन का नाम, फिर स्लैश करके आपका URL जो भी है, इस तरह से देखो। तो ये हर URL में आगे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम या जो भी रखा है फोल्डर का नाम आपने, वो आगे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपको क्या होगा कि एक्चुअली आप सब तो क्या है कि अपने खुद के PC में या लैपटॉप में प्रोग्रामिंग करते हो, लेकिन जहाँ पे सपोज कि कॉलेज की लैब में आप लोग एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक ही PC में काम कर रहे हो, आज आप कहीं और बैठे हो, कल कहीं और बैठोगे, तो आपको बैकअप लेने में थोड़ी सरलता रहेगी कि आपने अपना खुद का फोल्डर बना लिया है, तो बस आपको उसी का एक बैकअप लेना है डेली, जो कुछ भी नया डेवलपमेंट किया आपने वो सब उसमें आ जाएगा। फिर उसी PC में दूसरा बंदा है तो वो अपना खुद का फोल्डर बनाएगा रूट की कॉपी करके। तो इस तरह से हम इजीली अपनी एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसका ट्रैक रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस NJSMTI के अंदर ही कंटिन्यू करते हैं। अब हम एक HTML का फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और HTML का एक फॉर्म बनाने के लिए अपने पास जो HTML की फाइल्स पहले बनी हुई है उसी में से थोड़ा कोडिंग ले लेते हैं, जिससे अपने को टाइप कम करना पड़े। इस HTML फाइल का नाम रखेंगे हम, अभी अपने लोकल ड्राइव में सेव करेंगे और उसका नाम हम रखते हैं do_some.html, ठीक है ना। .html लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो तो अपने आप आ जाएगा एक्सटेंशन do some। अब यहाँ पे मैं एक HTML का फॉर्म बनाऊंगा, नेम उसको सपोज मैं देता हूँ फॉर्म 5। फिर एक्शन मैं क्या रखूंगा उसकी, जो अभी हमने सर्वलेट का URL दिया टेस्ट, वो है ना, हमारी सर्वलेट का URL क्या है, टेस्ट, तो वो मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है।
और फिर इसके अंदर लेबल नंबर 1 लेबल, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नंबर 1, यहाँ पे 4 लिखते, 4 इक्वल टू इनपुट एलिमेंट का नेम। इसी तरह से दूसरा नंबर इनपुट लेने के लिए नंबर 2, इसका नाम नंबर 2, एंड फाइनली a submit button. Okay, input type equal to submit, value equal to do sum। ठीक है, इतना कोडिंग करने के बाद हम अपनी इस HTML फाइल को केवल चेक कर लेते हैं कि क्या उसका आउटपुट सही आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हमने HTML की फाइल जहाँ पे सेव की है ये डू सम, वहाँ पे जाके केवल डबल क्लिक करेंगे तो हमें तो केवल देखना ही है अभी कि वो बराबर आउटपुट प्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो डबल क्लिक करेंगे तो वो लोकली रन होगी। यहाँ पे फाइल आप देख सकते हो कि उसका URL आ गया। ओके, तो बराबर अपने को केवल देखना क्या है कि ये इसका लुक, मतलब कि जो आउटपुट है वो बराबर है कि नहीं। अभी तो बराबर है, ठीक है। तो अब उसको सर्वर में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, सर्वर से रन करना है। तो इस फाइल को कॉपी करेंगे यहाँ से और फिर अपने सर्वर में वेब एप्स में अभी कहाँ पे रखना है अपने को, NJS MTI में। रूट में रखना चाहते हो तो रूट में, अदरवाइज NJS MTI में। यहाँ पे हम डायरेक्टली रख देंगे जहाँ पे बाकी की HTML फाइल्स हमने रखी है वहाँ पे डू सम, ठीक है। और डू सम में हमने URL भी एक्शन में दिया हुआ है टेस्ट। टेस्ट मतलब कि कौन सी सर्वलेट, सर्वलेट 8 का। तो अभी हम क्या करेंगे, इस सर्वलेट को पहले इस HTML फाइल को रन करेंगे, डू सम डॉट HTML। देखो यहाँ से रन किया हमने, सर्वर से फाइल रन हुई और जस्ट हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि अपनी सर्वलेट रन होती है या नहीं। देखो डू सम पे क्लिक किया तो अपनी सर्वलेट भी रन हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सम करना है। सम करने का कोडिंग हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा, सर्वलेट के अंदर। तो सर्वलेट में तो अभी हमने केवल हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब आगे जाके हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे n1 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int। किसको पार्स करना है, फॉर्म में जो इनपुट एलिमेंट है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। पैरामीटर का नाम क्या रखा है हमने फॉर्म के अंदर, नंबर 1। तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा नंबर 1। उसी तरह से दूसरा वेरिएबल और उसमें दूसरे पैरामीटर का नाम नंबर 2, ठीक है। अब दोनों जो पैरामीटर थे कि जो यहाँ पे इनपुट हुए हैं वो टेक्स्ट टाइप में होंगे और टेक्स्ट डेटा टाइप भी उनका स्ट्रिंग होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर डॉट पार्स int किया, क्योंकि हम उसको एज ए न्यूमेरिक ट्रीट करना चाहते हैं इसलिए। फिर यहाँ पे हम सम करेंगे, इंटीजर सम इक्वल टू n1 प्लस n2, ठीक है ना। और फाइनली हम इसको डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट को, आउट डॉट प्रिंट एल एन H3 में लिखते हैं, चलो सम ऑफ, यहाँ पे कॉन्केट करेंगे n1 वापस एंड n2 वापस कॉन्केट करेंगे इज। फिर सम हमारा किस में है, सम वेरिएबल में, ठीक है ना, सम वेरिएबल में। तो हमने क्या किया, सम ऑफ n1 की वैल्यू एंड n2 की वैल्यू इज सम की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से सर्वलेट को हमने मॉडिफाई किया। अब हम सर्वलेट को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करेंगे तो उसकी क्लास फाइल जनरेट होगी अपने लोकल ड्राइव में। तो वहाँ से वापस उसको कॉपी करना पड़ेगा, टेस्ट सर्वलेट डॉट क्लास को कॉपी करेंगे। उसको कहाँ पे रखना है, सर्वर पे वेब INF में क्लासेस में अपना जो फोल्डर है V4U उसके अंदर।
देखो ये गलती मत करना, अपना हमने जो फोल्डर है वो चेंज कर दिया है अभी, रूट के बदले हम अभी सब कुछ ngSMTI में स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करना कि एप्लीकेशन शुरू करते वक्त आप रूट में थे, फिर आगे जाके आपने चेंज कर दिया और फिर पेस्ट कर रहे हो सब कुछ रूट में, और एप्लीकेशन का XML आप web.xml अपडेट कर रहे हो अपने फोल्डर में, तो ऐसी गलती होने के चांसेस है, तो ये आप खास ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसा कि हमने क्लास को अपडेट किया है, हमें सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सर्विस को स्टॉप नहीं किया तो जैसे कि हमारा क्लास रन हो रहा था, सर्वर भी रन हो रहा था, तो जो पहले का वर्जन था हमारे क्लास का वही सर्वर के पास कैश में होगा। तो अगर हम रन करेंगे तो वो पुराना ही वर्जन रन करेगा, लेकिन अभी हमने मॉडिफाई किया है क्लास को, तो हमें मॉडिफाई हुआ क्लास मतलब कि अपडेटेड क्लास डेफिनेशन देनी पड़ेगी सर्वर को, इसलिए हमें रिस्टार्ट करना पड़ता है। अब DoSum.html को हम रन करेंगे, वैल्यूज उसमें एंटर करेंगे और DoSum पे क्लिक करेंगे, तो देखो हमारी सर्वलेट रन हुई एंड सम ऑफ 10 and 5 is 15। यहाँ पे हमने सर्वलेट में सम किया। Has anybody any doubt, friends, in this topic, in this No, small sir. exercise? Okay.